रिसेंटली मैं एक शादी में गया था, तो वहाँ मेरा एक दोस्त मुझे मिला। उसने मुझसे पूछा कि यार कुछ ना फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बता। तो मैंने उसे कहा कि देख, सबसे पहले ना तू अपना एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवा ले। अब मेरी इस बात को सुनकर वो हंसने लगा। बोला, बे देख यार, बॉडी वॉडी बना रखी है मैंने, दिखने में भी अच्छा खासा हूँ, हेल्दी हूँ, तो मुझे टर्म लाइफ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है। और ऊपर से मेरी जो कंपनी है वो भी मुझे लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और सबसे बड़ी बात है कि तुझे भी पता है कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस वाला पैसा है ये तो मेरे जाने के बाद मिलेगा, तो उस पैसे का मैं क्या ही करूंगा। तो इससे अच्छा मैं ये ना करूं कि जो पैसा मैं लाइफ इंश्योरेंस में बर्बाद करने वाला हूं उस पैसे को मैं किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर देता हूं। तो उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि यार इसके माइंड में लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड इतनी गलतफहमियां कैसे आ गई हैं। और ये जो गलतफहमियां हैं अगर इसके माइंड में है तो फिर तो ना जाने कितने लोग ऐसा ही सोचते होंगे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड मिथ्स है ना, इनके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए और आपको समझाना चाहिए। और ये वीडियो मेरे उस दोस्त के लिए भी है, उसको व्हाट्सएप में भेजूंगा मैं, ताकि आपके साथ साथ उसके भी डाउट क्लियर हो जाएं। तो मेरे उस दोस्त के साथ साथ मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये एक वीडियो आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सफर करने से बचा सकती है। अब वैसे तो आपको पता होगा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा टूल है जो कि आपकी फैमिली को सिक्योर करता है। मतलब समझो, अगर आप सिर्फ अपने घर में अकेले कमाने वाले व्यक्ति हैं और आपके ऊपर आपकी फैमिली की जिम्मेदारी है, तो अगर ऐसे में आपको कुछ हो गया तो फिर आपका जो बच्चा स्कूल जा रहा है, जिसकी फीस आपको पे करनी होती है, वो फीस कैसे पे की जाएगी। आपके जो डेली खर्चे हैं वो कैसे निकलेंगे। अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो वो लोन की EMI कैसे पे की जाएगी। ऐसे में आपकी फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और उस प्रॉब्लम को आप रोक सकते हैं सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस लेकर, जिससे आपकी लाइफ इंश्योर हो जाएगी। और ऐसे में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा जिससे वो अपनी लाइफ चला सकते हैं। तो ऐसे में आपकी जो भी जिम्मेदारियां थी वो आप मरने के बाद भी पूरी कर सकते हैं। और इसका जीते जी फायदा यह है कि आप टेंशन फ्री रह सकते हैं, और जब आप टेंशन फ्री रहेंगे तो शायद आपकी उम्र बढ़ी जाएगी। तो इसलिए आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पर ना 100 से भी ज़्यादा अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम है, जिसमें कोई आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम की गारंटी देता है, कुछ आपको आपका सारा प्रीमियम वापस करने की गारंटी देते हैं, और अलग अलग टाइप की स्कीम्स आपको देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे सिंपल जो लाइफ इंश्योरेंस है वो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। आपको वो इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब अगर आपको टर्म इंश्योरेंस की थोड़ी भी नॉलेज है तो आप कहेंगे कि भाई टर्म इंश्योरेंस तो सबसे बेकार है, क्योंकि अगर मुझे कुछ नहीं हुआ फिर तो मेरी फैमिली को कोई पैसा मिलेगा ही नहीं, और जो मैंने इतने साल प्रीमियम भरा है वो तो बेकार हो जाएगा। इससे अच्छा मैं कोई ऐसा लाइफ इंश्योरेंस ना लूं जिसमें मैच्योरिटी के टाइम पर मैंने जो भी प्रीमियम दिया है वो मुझे वापस मिल जाए। तो ये सब हम आगे समझेंगे। पहले जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड मिथ्स हैं उनको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली मिथ है कि मैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस में पैसा बर्बाद करने की जगह किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता हूं जहां पर मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिले। तो ये बात सुनने में तो सही लगता है, और आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन भी है जहां पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको आराम से 10 से 12% के रिटर्न मिल जाएंगे। जैसे मान लो अगर आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको 12-13% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो फिर जो पैसा मैं टर्म इंश्योरेंस में बर्बाद करने वाला हूँ उस पैसे को क्यों ना इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दूं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ना, तो वहां पर इंश्योरेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट से पहले का ऑप्शन होता है। यानी पहले आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, फिर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है ऋतिक, जिसकी उम्र अभी 24 साल है, और वो सोचता है कि यार टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने से बेटर है कि जो पैसा मैं लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने वाला था उस पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ, जिससे मुझे 12% के रिटर्न्स मिलेंगे। और वहीं एक दूसरा लड़का है जिसका नाम है राज, और वो ऋतिक की एज का ही है, यानी 24 ईयर्स का है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेगा, जिसका मंथली प्रीमियम 800 रुपए महीना है। यानी वो हर साल 9,600 रुपए टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करेगा। अब मान लो कि ऋतिक और राज अगले 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, और 20 साल बाद इधर से राज की गाड़ी आ रही होती है, इधर से ऋतिक की गाड़ी आ रही होती है, और दोनों गाड़ियों में एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें दोनों की डेथ हो जाती है। तो अब देखो, राज ने तो अपनी फैमिली के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले रखा था, तो उसकी फैमिली को तो 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, तो उसकी फैमिली की लाइफ तो सिक्योर है।
लेकिन अगर हम ऋतिक की बात करें तो वो भी तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो उसकी फैमिली को कितना पैसा मिलेगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ऋतिक अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेता तो उसे 800 रुपए महीने का प्रीमियम देना होता, लेकिन वो उस 800 रुपए को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता था, यानी साल में 9600, और इस तरीके से उसने भी अगले 20 साल में 1,92,000 रुपीज इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए थे। अब अगर मान लीजिए ऋतिक को 12% के कंपाउंडेड रिटर्न्स में मिलते हैं, तो भी 20 साल बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वो होगी 7,99,000 रुपीज, यानी मोटा मोटी 8 लाख रुपए। तो राज ने क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाया था तो उसकी फैमिली के पास 1 करोड़ रुपए होंगे, लेकिन ऋतिक की फैमिली के पास सिर्फ 8 लाख रुपए होंगे। तो अब सोचो कि इस 8 लाख रुपए में उसकी फैमिली किस तरीके से गुजारा करेगी। तो इसलिए अगर आप अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हो तो आपको पहले इंश्योरेंस करवाना है और उसके बाद जो पैसा आपके पास बचता है उसमें से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगर आपकी पहली मिथ या कहीं की मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया है तो अब बात करते हैं सेकंड मिथ के बारे में, और वो वही है जो मेरे दोस्त की भी थी कि अभी मैं बहुत यंग हूँ, हेल्दी हूँ, तो मुझे टर्म लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, जब फ्यूचर में जरूरत होगी तब करवा लूंगा। तो देखो, टर्म लाइफ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि जब आपको जरूरत होगी आप तब करवाओगे। जब आप कोई नई कार लेते हो तो कार के साथ साथ आपको इंश्योरेंस मिलता है। तो अब जब आप जवान हो चुके हो तो समझो कि अब आपकी कार को भी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ गई है। और देखो, बोलना तो नहीं चाहिए, बोलते हुए बुरा भी लगता है, लेकिन आपको भी पता है कि कोई नहीं जानता कि कब बुलावा आ जाए और जाना पड़े। और ऐसे में अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, मान लीजिए आपने कोई स्टूडेंट लोन ले रखा है, तो वो सारा बर्डन किसके ऊपर आएगा? या तो आपकी शादी हो गई है तो बच्चों के ऊपर आएगा, या फिर पेरेंट्स के ऊपर आएगा। आपने कोई कार लोन ले रखा है, उसका बर्डन किसके ऊपर आएगा? आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो सारा बर्डन या तो आपके बच्चों के ऊपर आएगा या फिर आपके पेरेंट्स के ऊपर आएगा। तो क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता है, इसलिए जितना जल्दी आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो आपको ले लेना चाहिए। और इसका एक दूसरा फायदा भी है, और वो ये है कि अगर आप यंग है ना तो आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस अभी सस्ता मिलेगा। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस की सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पर आपका जो प्रीमियम है वो एक बार फिक्स हो गया है। तो अगर आज आप 800 रुपए महीना दे रहे हैं तो अगले 10 साल बाद भी आप 800 रुपए महीना ही दे रहे होंगे। मतलब अगर आपने जल्दी से जल्दी अपना इंश्योरेंस करवा लिया तो वहां पर आपका जो प्रीमियम होगा वो कम होगा, और लाइफ टाइम आपको उतना ही प्रीमियम देना है, वो कभी बढ़ेगा नहीं। अब इसका एक एग्जांपल आपको दूं तो अगर आपकी एज 26 इयर्स है और आप 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं अप टू 60 इयर्स तक की एज के लिए, तो ये आपको पड़ेगा लगभग 900 रुपए महीना, यानी साल के आपको लगभग 11,000 रुपए देने होंगे, जिसमें आप अगले 34 इयर्स के लिए इंश्योर रहेंगे। और अगले 34 इयर्स में आपको टोटल 3.79 लाख रुपीस का प्रीमियम पे करना होगा। लेकिन अगर आप यही टर्म इंश्योरेंस 46 इयर्स की एज में जाके लेंगे तो ये आपको पड़ेगा 30,000 रुपीज पर ईयर, और इसमें भी आप 60 साल तक की एज के लिए इंश्योर होंगे। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 14 साल बच रहे हैं, और इस 14 साल में आप लगभग 4.25 लाख रुपीस का प्रीमियम पे कर देंगे। यानी अगर आप लेट शुरू करोगे तो आपको प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़ेगा और आप कम टाइम के लिए इंश्योर रहोगे, जबकि अगर आप जल्दी शुरू करोगे तो आपको कम प्रीमियम देना होगा और आप लंबे टाइम के लिए इंश्योर रह पाओगे। तो इसलिए ये मत देखो कि अभी मैं यंग हूँ, हेल्दी हूँ, तो बाद में जब जरूरत होगी तब लूंगा। अगर आप जॉब करने लग गए हो, आपके पास सैलरी आती है, तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। अब इसके बाद जो थर्ड मिसकंसेप्शन है वो ये है कि मुझे कंपनी की तरफ से एक ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस मिल रखा है, तो फिर मुझे कोई दूसरा लाइफ इंश्योरेंस लेने की क्या ही जरूरत है। अब अगर इस सिनेरियो की बात करें तो देखिए, ड्यू टू मेनी गवर्नमेंट रूल्स आज के टाइम पर जो कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को एक ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, और इस वजह से हम पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके कुछ रीजंस आपको बताता हूँ। तो इसका सबसे पहला रीजन है कि अगर आप कभी चेक करोगे कि आपको कंपनी की तरफ से जो लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है उसका कवरेज अमाउंट कितना है, तो आपको पता चलेगा कि वो इतना कम है कि उससे आपकी फैमिली लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। और इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो आपको कंपनी की तरफ से प्लान मिला है ना, ये प्लान उसी टाइम पर खत्म हो जाएगा जब आप अपनी जॉब को स्विच करेंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप अपना एक पर्सनल टर्म इंश्योरेंस लें। और जो फोर्थ मिसकंसेप्शन है वो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस महंगे होते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में भी इसके बारे में बात की थी कि लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर आपको 100 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप के प्लान्स देखने को मिलते हैं। जैसे आपको यूलिप प्लान देखने को मिल जाएंगे, एंडोमेंट प्लान देखने को मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपको मनी बैक प्लान्स देखने को भी मिलेंगे। अब ये जो भी प्लान्स मैंने आपको बताए हैं, इन सभी प्लान्स में आपको मैच्योरिटी के टाइम पर जो भी प्रीमियम आपने पे किया होता है वो वापस मिल जाता है।
या फिर इसमें आपको डुअल स्कीम मतलब लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान्स देखने को भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम या इन्वेस्टमेंट वाले प्लान देखेंगे तो सीरियसली ये वाले जो प्लान्स हैं ये महंगे होते हैं। और अगर आप इन स्कीम्स के रिटर्न देखेंगे तो वो भी आपको 6 से 7% के देखने को मिलेंगे। वो थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, लेकिन इन जनरल अगर आप XIRR रिटर्न निकालेंगे तो वो 6 से 7% के ही रिटर्न्स बनते हैं। और इस 6 से 7% के रिटर्न के लिए ना कई बार आपको दुगने और इवन 3 गुने पैसे भी देने पड़ते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस को छोड़ के बेटर है कि आप टर्म इंश्योरेंस लें, जिसमें आपको कोई भी प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत सस्ता होता है। इवन मैंने आपको एग्जांपल बताया भी है, जिसमें आपको 900 रुपए महीना में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस देखने को मिल रहा है। तो मान लो अगर आपको टर्म इंश्योरेंस वाले प्लान में साल के 11,000 रुपए देने हैं और मनी बैक वाले प्लान में आपको साल के 20,000 रुपए देने हैं, तो मनी बैक के चक्कर में 20,000 रुपए देने की जगह अगर आप टर्म इंश्योरेंस के 11,000 देते हैं और बचे हुए जो 9,000 है उसको कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सीरियसली ज्यादा रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा इन्वेस्टिंग के बारे में पता भी नहीं है ना, तो भी अगर आप सिंपली इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर दोगे तो भी आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी हो जाएगी और आपका टर्म इंश्योरेंस भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप महंगा वाला प्लान लेंगे तो हो सकता है कि वहां पर आपको उतना ज्यादा कवरेज देखने को ना मिले, जो कि आपको टर्म इंश्योरेंस में कम प्राइस में ज्यादा बड़ी कवरेज देखने को मिलती है। तो ये थे कुछ मिथ और मिसकंसेप्शन। नाउ अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वो टर्म इंश्योरेंस आप कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी टर्म इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हो ना, तो वो अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू लेंगे या फिर ऑफलाइन मीडियम के थ्रू लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। तो बेटर है कि आप उस इंश्योरेंस को ऑनलाइन लें। और यहाँ पर मैं पॉलिसी बाजार का यूज करने वाला हूँ। क्लियर कर दूं कि पॉलिसी बाजार के साथ हमारा मटीरियल कनेक्शन है, लेकिन मैं खुद भी पॉलिसी बाजार को यूज करता हूँ और मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि पॉलिसी बाजार के थ्रू इंश्योरेंस लेना बेटर है। और अगर आपको इंश्योरेंस नहीं भी लेना ना, तो भी अगर आपको किसी इंश्योरेंस के बारे में जानना है तो वो आप कैसे जान सकते हैं, चलिए ये समझते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलिसी बाजार का लिंक देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको अपना नाम डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके बाद व्यू फ्री कोड्स पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपसे कुछ और डिटेल्स मांगता है, जैसे आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। आपकी एनुअल इनकम कितनी है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद और भी कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, आपने उन डिटेल्स को भी फिल कर देना है। और इस तरीके से ये जो प्रीमियम अब आपको देखने को मिलेंगे वो आपके हिसाब से होंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर एक फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप फिल्टर पे क्लिक कीजिए। जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे अगर इन केस आपको कुछ हो जाता है तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी फैमिली को मंथली इनकम मिले या फिर एक साथ पैसे मिल जाए, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ मिल जाए तो लमसम पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर फिल्टर देखने को मिल रहा है कि आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला प्लान चाहिए, इंक्रीजिंग कवरेज प्लान चाहिए, आपको 100 ईयर्स तक कवरेज चाहिए या फिर जीरो कॉस्ट प्लान चाहिए। तो जीरो कॉस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको देखने को मिलता है उसमें ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस तरीके से पे करना चाहते हैं। जैसे एक ऑप्शन है कि आप एक बारी में सारा प्रीमियम पे कर दो, जिसमें आपको थोड़ा बहुत कम प्रीमियम देखने को मिलता है और उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जिस टर्म के लिए पे किया होगा, मतलब आपने 60 साल तक की एज के लिए पे किया है, तो आप 60 साल तक की एज के लिए इंश्योर हो गए हैं अगर आप वन टाइम में पेमेंट करते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि जब तक आपकी पॉलिसी चल रही है आप तब तक पे करें, तो ये भी एक ऑप्शन है। अब इसके बाद नीचे आपसे पेमेंट मोड पूछ रहा है, आप चाहें तो मंथली भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर ईयरली भी पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो यहां पर मैं मंथली सेलेक्ट कर रहा हूं। अब इसके बाद यहां पर आपको उन कंपनीज के नाम देखने को मिल रहे हैं जिनका आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो यहां पर आप अपने हिसाब से जिन कंपनीज को आप जानते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको वही प्लान्स देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो मैंने अप्लाई पे क्लिक कर दिया है। तो अब जब मैंने अप्लाई पे क्लिक किया तो ये जो रिजल्ट्स थे ये अब फिल्टर हो चुके हैं। अब इसके बाद यहां पर आपको सॉर्टिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो सॉर्टिंग में आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो को हाई टू लो जरूर कर दीजिएगा। ऐसे में जिन कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे
सबसे ज्यादा है आपको वो कंपनीज टॉप में देखने को मिलेंगी। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए 100 लोगों ने क्लेम करने के लिए अप्लाई किया तो उन 100 में से कितने क्लेम्स कंपनी ने पास कर दिए। तो ये जितना ज्यादा हो उतना बेटर है। तो अब हमें टॉप में वही कंपनीज नजर आएंगी जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे अच्छा है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 99.5% है। यानी इस कंपनी के पास जितने भी क्लेम्स जाते हैं उसमें से 99.5% क्लेम्स ये कंपनी पास कर देती है। तो आपके भी क्लेम के पास होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब यहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो कवर हमें देखने को मिल रहा है ये 1 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए आप इतना पे नहीं कर सकते हैं या आप कम पे करना चाहते हैं तो इससे कम भी आपको प्लान्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर आप ठीक ठाक अर्न करते हैं तो आपको 1 करोड़ तक का प्लान लेना ही चाहिए। और एटलीस्ट अगर आप बहुत कम भी अर्न कर रहे हैं तो 50-60 लाख का प्लान तो लीजिएगा ही। तो हम 1 करोड़ का ही सिलेक्ट कर रहे हैं। और इवन अगर आप अच्छा खासा अर्न करते हैं, यहां पर आपको 20 करोड़ तक के प्लान देखने को मिल रहे हैं। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं 20 करोड़ सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर मुझे 13,000 रुपए महीना देना होगा। और ऐसे में अगर इन केस आपको कुछ हो जाता है तो फैमिली को 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन यहां पर प्रीमियम बहुत ज्यादा है तो आप अपने हिसाब से कोई भी अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं फिलहाल सिर्फ एग्जाम्पल के लिए वीडियो बना रहा हूं तो मैं 1 करोड़ सेलेक्ट कर रहा हूं जिसमें मुझे 942 रुपीज पर मंथ देने होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपने देखना है वो है कवरेज टिल। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 60 इयर्स तक की एज के लिए सिलेक्ट है। यानी ये जो इंश्योरेंस आप ले रहे हैं वो 60 इयर्स तक की एज के लिए है। मतलब 60 साल की एज में इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। और अगर 61 की एज में आपको कुछ होता है तो फिर आपकी फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको सेलेक्ट करने का थंब रूल ये है कि आपने देखना है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो किस एज तक एंड हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि 60 साल की एज में आप रिटायर हो जाएंगे, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, तो आप इसको 60 रख सकते हैं। या फिर मैं कहूंगा कि मिनिमम 65 ईयर्स रखिएगा। तो अगर हम इसको 65 ईयर्स करते हैं तब अमाउंट कितना बढ़ रहा है, तब 40 रुपीज पर मंथ बढ़ गया है, 998 रुपीज पर मंथ हो गया है। तो मैंने इसको 65 कर दिया है। अगर आपको और ज्यादा चाहिए तो आप और ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको 70 करके देखूं तो कितना प्रीमियम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लगभग 100 रुपए प्रीमियम और बढ़ गया है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 65 ईयर्स तक मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। तो मैं 65 ईयर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर आप इस प्लान के बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लान डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां पर आपको इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। जैसे इन केस अगर मान लीजिए कोई खुद से कर लेता है, यहाँ पे मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइए कि अगर कोई फर्स्ट ईयर में खुद से कर लेता है तो फिर उसकी फैमिली को क्लेम नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर मान लीजिए आप और कुछ अपने प्लान में एड ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एड ऑन्स देखने को मिल रहे हैं जो कि जनरली पेड होते हैं और हमें लगता है कि ये सब आपको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि इंश्योरेंस ठीक है और आपको बाय करना है तो आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी और डिटेल्स डालनी होगी, तो मैं वो डिटेल्स भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने और डिटेल्स भी डाल दी हैं और इसके बाद हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर से हमसे कुछ डिटेल्स पूछी जा रही हैं, जैसे कि हमारा पिन कोड, सिटी और हमारी नेशनैलिटी। ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको फिर से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, जहां पर आपको एड ऑन्स का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आपको एड ऑन नहीं करना है तो यहाँ पर सिंपली आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप फिर से प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। जब आप फिर से प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर फिर से आपको राइडर्स ऐड करने के ऑप्शन आ रहे हैं, जो कि जनरली आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद रिव्यू डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप रिव्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी डिटेल गलत फिल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में आपको क्लेम करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब जब आप अपनी डिटेल्स को रिव्यू कर लेंगे और आपको लगता है कि आपने सही डिटेल्स फिल की हैं, तो यहाँ पर चेकआउट का ऑप्शन आता है, आप चेकआउट पे क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 1 मंथ की पेमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने यूपीआई पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारे पास एक क्यूआर कोड आ गया है, जिसको स्कैन करके हम पेमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप गूगल पे से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्यूआर कोड को स्कैन कर रहा हूँ और क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर मैंने अपना यूपीआई पिन डाल दिया है और पेमेंट कर दी है। अब पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ और डिटेल्स मांगी जाती है जो कि पॉलिसी से रिलेटेड है। तो इस डिटेल को बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा, जिसमें आपका पैन कार्ड नंबर और आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगा जाता है। तो इसको फिल करने के बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपके फादर की डिटेल्स मांगी जा रही है, तो मैं अपने फादर की डिटेल्स फिल कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ और डिटेल्स मांगी जा रही है, तो मैं ये डिटेल्स भी फिल कर देता हूँ। तो अब ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस मांगा जा रहा है, तो ये डिटेल्स भी आप बिल्कुल सही फिल कीजिए। अब इसके बाद आपकी एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिटेल्स मांगी जा रही है, तो आप इन डिटेल्स को भी फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको अपने नॉमिनी का नाम डालना है, मतलब इन केस अगर आपको कुछ हो
जाता है तो वो पैसा किसको मिलना चाहिए, आपने उसका नाम यहाँ पर डालना है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है परसेंटाइल एंटाइटलमेंट का। आप चाहें तो 2 या 2 से ज्यादा नॉमिनीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मैरिड हैं और 50% पैसा आप अपनी वाइफ को देना चाहते हैं, 50% पैसा आप अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं, तो आप एक नॉमिनी अपने पेरेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं और एक नॉमिनी आप अपनी वाइफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 50% आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और जो दूसरा नॉमिनी बनाएंगे उस पे 50% सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही नॉमिनी सेलेक्ट कर रहा हूँ इसलिए मैं 100% यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी और डिटेल्स मांगी जा रही हैं, आपने वो सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। ध्यान दीजिएगा कि जो भी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल कर रहे हो उन्हें बहुत सोच समझ के और सही फिल कीजिए। अगर आप गलत फिल करेंगे तो आपकी फैमिली को क्लेम करने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमेशा सही डिटेल्स दिया कीजिए। अब इसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन साइन करना होगा और उसको साइन करने के बाद आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद लास्ट में आपको एक मेडिकल अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने हिसाब से अपनी सिटी में अपने मेडिकल की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो जब आप ये सारी डिटेल्स फिल कर देंगे तब आपका जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो कंप्लीटली बाय हो चुका है। अब यहाँ पर आपने जिस डेट पर अपना मेडिकल सेलेक्ट किया है ना, उस डेट पर आपका मेडिकल होगा जिसमें आपका ब्लड एंड यूरिन जैसे नॉर्मल टेस्ट होते हैं। तो इस तरीके से आप अपना टर्म इंश्योरेंस घर बैठे खुद से बाय कर सकते हैं। तो मैंने आपको पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो उसको बाय करने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।